प्राचीन काल से ही हमारे समाज में कई तरह की कुरीतियों और अंधविश्वासों का बोलबाला रहा है। परंतु समय के साथ समाज में वैज्ञानिक चेतना और मानवतावाद के विकसित होने से ये धीरे धीरे लगभग लुप्त हो गई। लेकिन हमारे समाज में कुछ ऐसी कुरीतियां हैं जो आज भी अपनी जड़ें जमाए हुए हैं। उन्हीं कुरीतियों में से एक है देवदासी प्रथा। परंतु तर्क की कसौटी से परे होने के कारण इसको प्रतिबंधित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा कई सारे कानून बनाए गए, जैसे बॉम्बे संरक्षण अधिनियम 1984, तमिलनाडु देवदासी अधिनियम 1947 तथा कर्नाटक द्वारा 1982 और आंध्र प्रदेश द्वारा 1988 में इसे गैर कानूनी घोषित किया गया। परंतु आज भी कर्नाटक के 14 और आंध्र प्रदेश के 10 जिलों में यह प्रथा निरंतर जारी है। आइए देवदासी प्रथा की पृष्ठभूमि को जानने का प्रयास करते हैं। देवदासी प्रथा की शुरुआत 6वीं शताब्दी में मानी जाती है। इसे पहली बार बुद्ध काल में अम्रपाली नाम की एक स्त्री के रूप में देखा गया, जिसे राजाओं द्वारा नगरवधु घोषित किया गया था। देवदासियों की चर्चा मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण जैसे धर्म ग्रंथों में भी देखा जाता है। देवदासी की प्रथम चर्चा कौटिल्य के अर्थशास्त्र में की गई है। देवदासियों को विभिन्न स्थानीय शब्दों से जाना जाता है, जैसे कर्नाटक में वसीवी, महाराष्ट्र में मातंगी, गोवा और दमन में कलावंतिन। देवदासियों को जोगनी, वेंकटसानी, नेलिस, मुरली आदि नामों से भी जाना जाता है। असल में देवदासी का मतलब मासिक धर्म शुरू होने के साथ ही लड़कियों का विवाह देवताओं से कर दिया जाता था, जिसके बाद वे मंदिरों की देखभाल तथा देवताओं के सम्मान में नृत्य और संगीत सहित सभी अनुष्ठान करती थी। इसके अलावा भरतनाट्यम, ओडिसी या अन्य शास्त्रीय नृत्य जैसी कलाओं को भी सीखती थी। प्राचीन काल में देवदासियों को समाज में श्रेष्ठता प्राप्त थी, साथ ही उन्हें पूजनीय भी माना जाता था। परंतु वक्त के साथ उनकी स्थिति बदतर होती चली गई। इस प्रथा में शामिल महिलाओं के साथ धर्मस्थल के पुजारी यह कहकर शारीरिक संबंध बनाने शुरू कर दिए कि इससे उनके और भगवान के बीच संपर्क स्थापित होगा। धीरे धीरे यह उनका अधिकार बन गया। ऐसे में इस प्रथा को सामाजिक मान्यता भी मिल गई, जिसके बाद सामंतों और राजाओं ने अपने महलों में देवदासियों को रखना शुरू कर दिया। इन देवदासियों का इस्तेमाल सिर्फ युवा अवस्था तक ही होता था। जैसे ही उनका आकर्षण समाप्त होता, वैसे ही उन्हें सड़कों पर छोड़ दिया जाता था, जिससे समाज में वेश्यावृत्ति फैलने लगी। जैसा कि हमने पहले ही बताया कि देवदासी जैसी प्रथा आज के वर्तमान समय में भी जारी है। 2007 और 8 के एक सरकारी आंकड़े की माने तो कर्नाटक के 14 जिलों में आज भी 46,660 महिलाएं देवदासी बनने पर मजबूर हैं।